नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कोक स्टूडियो को हम जानते हैं और एक बड़ा मशहूर गाना था कोक स्टूडियो का, कनारी कलायारी, बड़ा एक बलोची सॉन्ग है। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। मतलब क्या कमाल का गाना जो है वो बना दिया था और मेरा ख्याल है कि इसको तो इंटरनेशनल फेम मिला इस गाने को। अच्छा, इस बार का कोक स्टूडियो अगर आप मेरा रिव्यू लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कोक स्टूडियोज था। पसूड़ी था उसमें, फिर उसके अंदर जो है वो ठगियाँ गाना था, फिर कनायारी गाना था। मतलब ये कमाल के सॉन्ग्स गा दिए गए जिन्होंने स्पॉटिफाई के रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, यूट्यूब के रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। इंडिया में, बांग्लादेश में, हर जगह जहाँ पे लोग उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं, लोगों ने इसको सुना एंड दे लव्ड इट। अच्छा, अब मेरे सामने इस वक्त एक साहब है जो कि इस गाने के सिंगर हैं, कनायारी के सिंगर हैं। उनके साथ जो बीती है ना, मैं आपको इस स्टोरी में वो बताने जा रहा हूँ कि उस बेचारे के साथ हुई क्या है। वो बेचारा अपने बच्चों के साथ खुले आसमान तले, बारिश में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुआ। क्यों हुआ आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और जब एक्टर्स को पता चला, जब बाकी सिंगर्स को, इनके फेलो सिंगर्स को जब पता चला इनके बारे में, तो उन्होंने क्या किया चंद ही मिनट में आपको बताता हूँ। डेली पाकिस्तान बल्कि इसको रिपोर्ट कर रहा है। नाज़रीन, मैं उसी को कोट कर रहा हूँ। पाकिस्तान के मारूफ म्यूजिक शो कोक स्टूडियो सीजन 14 के बलोची गाने कलागारी के गुलकार वहाब बुक्की का घर बलोचिस्तान के सैलाबी रेले में बह गया। गुलकार के मुताबिक हुकूमत ने अब तक रब्ता नहीं किया। वहाँ आप ये देखें, आप अगर वो तस्वीरें देखें बेचारी की, तो उस बेचारी की हाल, अब आपने इनको कोक स्टूडियो में देखा, वहाँ पे बड़े उनको सज संवार के बिठाया गया था, लेकिन अब आप ज़रा बेचारी की हालत देखें। 8 बच्चे इनके और उनके साथ इनको खुले आसमान तले रहना पड़ रहा है, जो कि बड़ी अफसोस का मकाम है। इंटरनेशनल फेम हासिल किया इस गाने ने, इस पे इंटरनेशनल सिंगर्स ने कवर्स गाए हैं इस गाने पे, और इस बेचारे के साथ क्या हो रहा है। आगे क्या लिखता है डेली पाकिस्तान, GTV जियो न्यूज़ के मुताबिक अब्दुल वहाब बुक्टी ने बताया कि वो बलूचिस्तान के इलाके डेरा मुराद जमाली के ज़िला नसीराबाद में 1998 से मुकीम है, जबकि उनका घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था। गरीब आदमी बेचारा, और वहाँ से जो है वो इनको फेम हासिल हुआ। गुलकार ने बताया कि उनका घर 2 दिन कबल बारिशों से के बायस सैलाबी रेले में बह गया, जिसके बाद वो अपने 8 बच्चों समेत रात खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर हो गए। ताहम गुज़िश्ता शब 3 बजे बारिश रुकी तो वो थक हार के अपने दोस्त के घर पहुंचे, जिन्होंने वहाब बुक्टी को एक कमरा रहने के लिए दिया। यानी किसी की तरफ एक कमरे के मकान के अंदर वो रहने पे मजबूर है बेचारा आपका जो सिंगर है। इतना बड़ा उस बंदे ने आपको कंट्रीब्यूशन दिया। अच्छा, इससे एक बात और भी साबित होती है कि इतना फेम हासिल करने के बाद इसका मतलब है कि इनको इतना मुआवजा नहीं मिलता। अब आप देखें ना, हमें तो लगता है कोक स्टूडियो में जो आ गया, जिसने गाना गा दिया और गाना उसका सुपर डुपर हिट भी हो गया, उसकी तो ज़िंदगी बदल चुकी होगी। इतना सुपर हिट गाना देने के बावजूद भी वो बंदा कच्चे मकान में रह रहा है। इसका मतलब है कि इंतहाई छोटा सा कलील सा मुआवजा मिला होगा इनको। इतना मुआवजा नहीं होगा कि जिससे वो कम से कम नया घर ना बना सके, अपना घर ही पक्का कर लें। अच्छा, वहाब के मुताबिक इनकी चावल की फसल भी मुकम्मल तबाह हो गई और साथ ही दीगर देहातों के घर भी रेले में बह गए, जिसके बाद तमाम अफराद को मुश्किलात का सामना है। वहाब बुक्टी ने बताया कि इलाके में फौजी एहलकार पानी निकालने में मसरूफ़ हैं, लेकिन बारिशों के बायस उनके सिस्टम भी बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से राबता मुनक़ता हो गया। बारिश की वजह से सड़कों पर फिसलन है, जिससे गाड़ियाँ भी नहीं चल पा रही। इसके अलावा सबसे जो मुझे दुखी बात मुझे लगी, हुकूमत ने कोई राबता नहीं किया किसी किस्म का। दैट वाज सैड। मुनीबा मज़ारी है, मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने टैग किया। ये तस्वीर देखिए, बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने जो तस्वीर दी है, सो हार्ट ब्रेकिंग, दिस इज़ ब्रदर वहाब बुक्टी एंड दिस इज़ व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू राइट नाउ, अल्लाह रहम करे। अब देखें ना, वो अपने घर के पास वहाब बुक्टी खड़े हुए हैं, क्या हालत होगी बेचारे की। आप देखें कि वो कोक स्टूडियो वाली पिक्चर में कैसे लग रहे हैं, और जब उनका घर बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, फिर उनकी हालत कैसी है, वो आपके सामने तस्वीर भी इस वक्त आ रही होगी, वो कैसे लग रहे हैं। तो ये बड़े अफसोस का मकाम है। अच्छा, अब हुआ ये है नाज़रीन कि इस पे जो इस शो के कोक स्टूडियो के जो प्रोड्यूसर हैं, वो ख़ुद भी मौसीकार हैं, अब्दुल जवार खान, या उनको जुल्फ़ी कहा जाता है। उन्होंने भी अपने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है और उन्होंने इनको वहाब बुक्टी साहब को, जिन्होंने कनायारी गाया था, इनको मदद की यकीन दहानी कराई है। अब उसके बाद यहाँ लिखा है कि ये खबर दीगर गुलकारों तक भी पहुँचती है, बल्कि जुल्फ़ी खुद भेजते हैं, उनको बताते हैं कि इस वक्त वहाब बुक्टी किस हालत में है। वो खुद खबर भेजते हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। तो फिर इस पर वहाब बुक्टी का कहना है कि अब मेरे अकाउंट में पैसे आना शुरू हो गए हैं। यानी जो साथी गुलकार हैं, उन्होंने मदद करना शुरू कर दी हुई है।
हुकूमत कोई मदद नहीं कर रही है, हुकूमत से वो शिकायत कर रहे हैं। कहते हैं कि होता क्या है, ये जो इस तरह के मौसीकार होते हैं ना, ख़ासतौर पे फोक मौसीकार, एक तो वो उस रीजन का, उस इलाके का एसेट होते हैं, उसके बाद जिनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल जाए। लेट्स से रेशमा जी जो हैं वो एक फोक स्टार थी, फोक सिंगर थी, बट शी एक्चुअली गेन्ड एन इंटरनेशनल रिकग्निशन। उन्होंने इंडिया में गाने गाए, उनके गाने कॉपी हुए, उनके बाहर कॉन्सर्ट्स होते थे, तो पाकिस्तानीज इंडियंस, दोज हु अंडरस्टैंड उर्दू एंड हिंदी, उनको उनसे उनके फैंस से उनकी मोहब्बत हो गई थी उनसे, तो उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल गई थी। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि हम अब अपने फ़नकारों को वो रिकग्निशन दे के भी उनको उतना शायद मुआवजा नहीं देते हैं, उतना उनको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं, वो बेचारे मांगने पे मजबूर हो जाते हैं। आप यकीन कीजिए, मैंने बहुत कम ऐसा देखा है इंडिया में और हॉलीवुड में तो ख़ास तौर पे, बहुत कम ऐसे फ़नकार, बहुत कम, कोई किसी ने अपनी गलतियों की वजह से इस मकाम पे पहुंचाओ तो पहुंचाओ, कि बहुत कम ऐसे फ़नकार हैं कि जो रैग्स में रह रहे हों या जिनकी हालत इतनी ख़राब हो गई हो, माली हालत, कि उनको लोगों से मांगने पे मजबूर हो जाएं। लेकिन हमने देखा पाकिस्तान में ऐसा हुआ था। आपको याद है, देखिए शायद ही पाकिस्तान को मेहदी हसन साहब से बड़ा कोई फ़नकार, गुलकार मिला हो कि जिनके बारे में लता जी कहा करती थी कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। आपको पता है मेहदी हसन साहब के जो आखिरी अय्याम थे उसमें हुआ क्या था? जगजीत सिंह, इंडिया के बहुत बड़े गुलकार थे, वो भी अब दुनिया में नहीं रहे, जगजीत सिंह भारत से पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान आकर उन्होंने एक चैरिटी कॉन्सर्ट किया था, पैसे इकट्ठे करने वाला, और वो उन्होंने यहाँ पे कॉन्सर्ट करके उससे जो पैसे इकट्ठे हुए वो मेहदी हसन साहब के साहबजादे को दिए ताकि मेहदी हसन साहब का इलाज हो सके। ये हालत थी मेहदी हसन की। अगेन कुछ कसूर फ़नकारों का भी होता है। हमारे पुराने फ़नकार ख़ास तौर पे वो अपने शोहरत के अदवार में बहुत कमाते हैं, फिर लुटा भी उसी तरह देते हैं, बनाते नहीं, उसके एसेट्स नहीं बनाते, उससे कोई बिजनेस डेवलप नहीं करते हैं, क्योंकि फ़नकार की एक उम्र होती है, उसके बाद उसकी उम्र ढलना शुरू हो जाती है, चाहे एक्टर हो, चाहे गुलकार हो, कोई भी हो। ये एक उनकी अपनी गलती है। लेकिन देखें, हुकूमतों को यह सोचना चाहिए इस गलती के बावजूद भी फ़नकार अगर आपका, वो भी फ़नकार जिसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली हो, अगर वो ऐसे फटीचर हालात में रह रहा होगा ना, तो इससे बदनामी पाकिस्तान की है। ये समझें इस बात को आप। आज ये कोई नहीं देखेगा कि जनाब वहाब मुफ्ती के पास उसने पैसे जोड़ के रखे या नहीं रखे। लोग ये कहेंगे देखो यार फ़नकारों की क्या हालत है इस मुल्क में, आम लोगों का क्या हाल होगा। इससे बदनामी होती है पाकिस्तान की। तो हुकूमत प्लीज़ अपने फ़नकारों का ख्याल ज़रूर रखा करे। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।